हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। मुद्दे पे चर्चा करेंगे और बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, उसके मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो जी नमस्ते सर, आपके मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, मैं मानव क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ, भरत शाह हूँ। अभी मैं आपने जो क्वेश्चन किया कि मैं विधानसभा लोकसभा लड़ चुका हूँ और लोकसभा में जो धांधली हुई रविंद्र वायकर की ओर से, तो उसका केस मेरा हाईकोर्ट में चल रहा है। अभी इसका रिजल्ट कुछ आया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा अंदाज है कि बीएमसी के इलेक्शन के पहले कुछ न कुछ रिजल्ट आना है। मैं जब भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ा वो हिंदू समाज पार्टी से लड़ा था, विधानसभा का भी हिंदू समाज पार्टी से लड़ा था, लेकिन आज मैं मानव क्रांति पार्टी का महासचिव हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ। और इसका ये अंदाज ये है मुझे कि मैं पार्टी अगर बहुत प्रेशर कर रही है कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मेरा इरादा है कि मैं सिर्फ लड़ा हूं अभी, लेकिन फिर भी देखते हैं। अभी तक हमारी कमेटी मिली नहीं है और कमेटी मिलने के बाद में हम डिसाइड करेंगे कि मुझे खड़ा रहना है या फिर आगे सबको लड़ाना है। सर आप एमपी का चुनाव लड़े, तो उसमें क्या ऐसा गलती हो गई जो आपको जनता चुन नहीं पाई या जनता के दिल में आप जगह नहीं बना पाए? देखिए, काम करने के लिए आज जनता को सच्चाई कुछ पता ही नहीं है। बोलते हैं दलदल है, ये है, लेकिन चुनाव जब ये आता है ना तो सब लोग सिर्फ पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। और ये पार्टियां जो रूलिंग पार्टी वगैरह सब है, वो पैसा बहुत बांटती है, हमको पता है और हमने प्रूफ के साथ में बहुत कुछ निकाला भी है। और सिर्फ आज जनता बहुत, अगर 100% जिस दिन पे चुनाव मतदान हुआ उस दिन पे सही सरकार आएगी। और अभी तो मैं तो बोलता हूँ विपक्ष में मजबूत सरकार होनी चाहिए, जिसकी वजह से रूलिंग पार्टी अपनी मनमानी नहीं कर पाए और अच्छे अच्छे लड़के जो नए पढ़े लिखे एजुकेटेड है उनको जीता के लेके आना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर नए लोग अगर आएंगे तो 100% कहीं ना कहीं करप्शन वगैरह भी रुकने का चांसेस है। सर बीएमसी चुनाव में किस तरह की आपको भूमिका रहेगी? मैं इस वक्त में खुद टिकट बांटने वाला हूं मानव समाज का पार्टी की तरफ से। और मैं चाहता हूं कि नए नए जो एजुकेटेड लड़के हैं, जिसको इंटरेस्ट है, जिसको बीएमसी के बहुत सारे अनुभव है, जो उनके काम नहीं हुए, उनको मैं खड़ा करने की पूरी तैयारी कर रहा हूं। सर बीएमसी चुनाव का डेट पहले ही पूरा गया था, लेकिन अभी तक करवाया नहीं गया, उस पर कुछ नजर डालेंगे आप? एक ऐसा है कि रूलिंग पार्टी जो अभी बैठी है, दिल्ली में सरकार बैठी है, ये सब उनका ही किया कराया है। उन्होंने जानबूझ के अटका के रखा था। आज 5 साल दूसरे हो गए, न कोई चुनाव आ रहा है, न कुछ ना आ रहा है। वो उनके क्या टारगेट है कि भाई जब तक हमारा चारों तरफ हमारा ही सब फैला नहीं चाहिए, झंडा नहीं फैला है, तब तक इलेक्शन होना नहीं चाहिए। आज बहुत कुछ हर जगह पे करप्शन वगैरह बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सिर्फ रूलिंग पार्टी ही जो बैठी है वही सब धांधली करवा रही है। ये पूरा का पूरा 100% है, लेकिन वो चुप क्यों बैठी है? आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी ऑब्जेक्शन उठा रहे, लेकिन चुनाव आयोग क्यों चुप बैठे? चुनाव आयोग क्यों जवाब नहीं देते? आज मैंने भी कई पत्र लिखे हैं, लेटर लिखे हैं। मेरे असीम सरोदे जो एडवोकेट थे उन्होंने भी अच्छे खासे लेटर लिखे, आज दिन तक मेरे को कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो आप लोग क्यों इसको दबाना चाहते हैं? कोई भी केस को ओपन करो और जो सही में है वो सही सामने पब्लिक के सामने लाओ। चुनाव आयोग का ये काम है, लेकिन चुनाव आयोग भी मुझे नहीं लगता है कि वो सही तरीके से काम कर रहा है। ये अंदाज है कि वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी को प्रेशर में आके, ये अंदाज इनके ऊपर भी मुझे हिसाब से तो इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि ये पब्लिक को जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। सर बीएमसी चुनाव में आपकी पार्टी के मेन भूमिका क्या रहेगी? मेन भूमिका ये रहेगी कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं चुनाव लड़ाने का तैयारी कर रहा हूँ। 50-60 लोगों को तो खड़ा कर दिया है, फिर भी और भी अंदाज है कि और भी लोगों को मैं खड़ा करने की तैयारी कर रहा हूँ। हर वार्ड में मेरा आदमी खड़ा रहे, मेरे जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे कैंडिडेट है वहां पे मैं सामने से जाके उनको बोलूंगा कि भाई आप खड़े रहो और चुनाव में आगे बढ़ो। सर राजनीति के लिए कब से शुरू किया था आप? मैं बचपन से, मैं जब 12वीं में था तब से मैं राजनीति में हूँ।
पहले मैं घाटकोपर में प्रकाश मेहता के अंदर में बीजेपी में था। उसके बाद में मैं जब वेस्टर्न में आया तो एनसीपी के अंदर शरद पवार जी के अंदर में मैं तालुका प्रमुख था। उसके बाद में गुरुदास कामत जी के अंदर में मैं जिला प्रेसिडेंट था। तो ऐसे करते आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। अच्छी नेशनलाइज पार्टी भी मुझे पता है, सब कुछ पता है, लेकिन कभी भी मुझे वो चांस नहीं मिला जो चांस मुझे मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने सब पार्टी छोड़ के मैंने हिंदू समाज पार्टी पकड़ी, और हिंदू समाज पार्टी की भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखने के बाद मैंने आज मानव समाज पार्टी को पकड़ा हुआ है। सर इसमें नहीं लगता है जो आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, मेहनत इतना कर रहे हैं? देखिए, ये सब चीजें ना तुरंत नहीं मिलती है। मुझे ये लगता है कि पब्लिक के बीच में जब तक विश्वास भरोसा नहीं होता है तब तक कोई अपने को ये नहीं करता। और दूसरी बात ये पैसे का खेल बहुत बड़ा है, और पैसा ना रहते हुए आदमी लोग को ऐसा समझते हैं कि खाली फुकट का पैसे के लिए खड़े हैं, कहीं ना कहीं सेटल होने के लिए खड़े। लेकिन हम लोग सेटल होने के लिए, अगर सेटल होना होता तो आज दिन तक ये कोर्ट का झमेला हम लोग पालते नहीं। हम लोग ने ये भी बोला है कि इसका रिजल्ट मैं लाऊंगा। रविंद्र वाइकर का जो केस है, एफआईआर हुआ है, उसकी लड़की भी इन्वॉल्व है, वो भी मोबाइल वापर रही थी। कोई इलेक्शन एलिगेशन नहीं, सरकार उनकी है, सब कुछ उनका है, मनमानी उनकी चल रही है। सर इसमें चुनाव आयोग को कितने बार आप लेटर लिखे और कितने बार वो पत्र लिखे और कितने बार वो सबूत दिखाए? देखिए, मैंने हर न्यूज चैनल में मेरा इंटरव्यू है। आप कोई भी न्यूज चैनल ओपन करो, भरत शाह का नाम डालो, यूट्यूब चैनल वगैरह कोई भी में, तो मेरा इंटरव्यू है। और इसमें असीम सरोदे जी जो मेरे एकदम खासम खास, उन्होंने पहले ही ये प्रोसीजर कर दिया था। जो चुनाव आयोग को लेटर लिख के उनको स्टॉप करने के लिए मिला था, स्टॉप करने के बोलने के बाद भी उनको रविंद्र वाइकर को क्यों शपथ दी गई, ये मुझे क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्योंकि जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती तब तक किसी भी को शपथ नहीं लेने देनी चाहिए। ये खुद अमित शाह जी ने भी बोला है कि अगर धांधली हुई है तो उसका इंक्वायरी क्यों नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट के अंडर में, उनके अंडर में इंक्वायरी होना चाहिए, वो उन्होंने क्यों नहीं किया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। राजनीतिक में जो आए हैं तो आप 12वीं किए, तो आप वहां से एक अच्छा करियर बना सकते थे, डीएम बन सकते थे, एसडीओ बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन यही लाइन क्यों चुने आप? क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि दलदल है, और दलदल में कोई घुसना नहीं चाहता, और मैं दलदल में घुस के इनको साफ सफाई करना चाहता हूँ कि साफ सफाई होगी और अच्छे लोग आएंगे। वैसा मेरा एक व्यू है कि भारत देश के अंदर आज बहुत बड़े बड़े नेता है, और इतने नेताओं के पास पैसे पड़े हैं कि जिसका कोई इलाज ही नहीं है, कोई का रास्ता ही नहीं है। मुझे पता है कि सब लोग जब छुपाते हैं, कौन किधर क्या छुपाता है, ईडी का केस दबा देते हैं, ये कर देते हैं। आज बीजेपी के अंदर में जाने के बाद में वो साफ सफाई होके वो कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं, और उनको सबको क्लीन चिट मिल जाती है। ये तो सब सरासर या करप्शन है, सरासर करप्शन है। सर अपने आप से उम्मीद है आप सफल हो पाएंगे? देखिए, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इनके अंदर घुसते ही रहूंगा। मैं जहां पे कहीं ना कहीं मुझे अगर कुछ क्लू मिला तो मैं कहीं भी क्लियर भी छोड़ने वाला नहीं, ये पक्की बात है। और ऊपर जाने का पूरा कोशिश है, और ऊपर जाके ही रहूंगा। जो भरोसा है मुझे, मेरे को आत्मविश्वास है, वो मेरा आत्मविश्वास है कि मैं ऊपर तक पहुंचूंगा तो पहुंचूंगा। सर आप जो बोले ये दलदल है, दलदल में आए सफाई करना है, क्या आपके आने से सफाई हो जाएगी? देखिए, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे नहीं है कि मैं अकेला हूँ। भारत देश के अंदर बहुत सारी युवा पीढ़ी है जिसको ये चाहते हैं कि सब साफ सफाई होवे, और वो मुझे सामने से आके बोलते हैं कि भरत भाई आप अंदर घुसो हमारे जैसे। क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। राजनीति में घुसने के बाद में अगर डर गए सो मर गए, और बंबई का अंदर वैसे भी कहीं डर गया सो मर गया। वो डरने का बात ही नहीं है, कफन बांध के निकलते हैं, कुछ भी होता है। क्योंकि जब भी साफ सफाई करना है तो बहुत सारे पत्थर आएंगे, उसको भी पत्थर को ठोकर मार के निकलना है। पीछे मुड़ के देखना नहीं कि क्या चल रहा है, लेकिन आगे जो खराबी दिख रही है उसको साफ सफाई करना है। मेरे जैसे बहुत यंगस्टर है, मेरी तो अभी थोड़ी सी ऊपर ज्यादा हो गई, लेकिन यंगस्टर बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड लड़के लोग हैं जो इसमें घुसना चाहते हैं, लेकिन उसको चांस नहीं मिल रहा है। जो जूने लोग हैं वो छोड़ना नहीं चाहते, सीट नहीं छोड़ना चाहते। 70 60 के उम्र के हो गए फिर भी छोड़ना नहीं चाहते। आज मोदी जी ने बोला था कि 75 साल के बाद में रिटायरमेंट होनी ही चाहिए, कंपलसरी उन्होंने पास किया है, तो वो खुद क्यों नहीं सीट छोड़ रहे? मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि उनको आरएसएस भी क्यों नहीं बोल रही है कि भाई ये सीट छोड़ो, और उनका भी विदाई का टाइम आ गया है, तो वो क्यों नहीं छोड़ रहे? उन्होंने ही पास किया है, मैंने नहीं पास किया है। वही विधानसभा लोकसभा में सब कुछ पास हुआ है कि 75 साल की उम्र के बाद में आप रिटायरमेंट ले लो। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप
RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाएं फोन और लगाएं कॉल